हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इसका सलूशन कैसे निकालें। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है 4:49 प्लस 4:49 प्लस 4:49 प्लस 4:49, तो 4 का पावर अगर हम 49 करें तो कितना होगा। व्हाट विल बी द 4:49। क्या इस तरह से इसका सलूशन आएगा या इसका कुछ और भी ट्रिक है जिसको हम टेक्निकल मेथड से सॉल्व करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो समथिंग इज इंटरेस्टिंग इन दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं यहाँ पर इसका सलूशन क्या है। तो इस क्वेश्चन का सलूशन मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। ये देख सकते हैं सलूशन स्टार्टेड फ्रॉम हियर। फर्स्ट वी राइट हियर 4:49 प्लस 4:49 प्लस 4:49 प्लस 4:49। अब क्या करें, अगर हम 4 को 49 टाइम्स, 4:49 का मतलब क्या होता है, 4 को 49 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, मीन्स इस तरह से होगा एक्सप्लेनेशन। 4:49 मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू अप टू 49 टाइम्स। ऐसा अगर यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएं तो दिस नंबर इज सो लार्ज नंबर, बहुत बड़ी नंबर आने वाली है, सो मच लार्ज नंबर। तो इतनी बड़ी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते करते तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो ये मेथड इसमें यूज़ नहीं करते हैं, ऐसा मल्टीप्लिकेशन नहीं लेते हैं जिसमें हमारा टाइम ही बहुत ज़्यादा हो जाए। तो इस मेथड को इसमें नहीं यूज़ करेंगे। तो फिर कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। मेथड वो यूज़ करते हैं, पहले तो देखते हैं कि 4:49 यहाँ पर भी है, 4:49 यहाँ पर भी है, 4:49 यहाँ पर भी है, 4:49 यहाँ पर भी है। तो इसका सलूशन निकालने के लिए इसको 4:49 को लिख सकते हैं 4:49 इंटू 1, ऐसा तो लिख सकते हैं। भाई देखो, अगर यहाँ पर 5 है तो 5 इक्वल टू 5 इंटू 1 लिख लिया तो भी ये 5 ही है, ऐसा लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, 4:49 मल्टीप्लाइड बाई 1, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी सेम है। तो 4:49 इंटू 1, और यहाँ पर भी 4:49 मल्टीप्लाइड बाई 1, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो लिख लिया। अब इसके बाद क्या करें, अभी तो 4:49 ही था, अब इसमें मल्टीप्लाइड बाई 1 भी हो गया, एक टर्म और बढ़ गया। तो अब क्या करेंगे, इसको फिर से आगे कंटिन्यूएशन देखिए 4:49 4:49 4:49 4:49, ये यहाँ पर है कॉमन, तो टेकिंग कॉमन 4:49 और रिमेनिंग पार्ट को यहाँ नोट डाउन करते हैं। यहाँ पर आएगा 1, फिर से प्लस 1, अभी नेक्स्ट वन प्लस 1 और प्लस दिस वन इज लास्ट, यहाँ पर हो गया। हाउ मेनी टाइम्स 1 इज देयर, 1 2 3 4, कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। तो इसको लिख सकते हैं 4:49 मल्टीप्लाइड बाई 4, और इस 4 को 4:49 मल्टीप्लाइड बाई 4:1, क्योंकि सिंगल नंबर का पावर क्या होता है, 1। कोई भी नंबर है, 0 को छोड़कर 0 का पावर 1 भी ले सकते हैं या दूसरा भी लेंगे तो भी वो 0 ही रहता है। तो 4:49 इंटू 4:1 यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा जो एक फार्मूला है उसका मैं छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ। अगर इनके बेस सेम है, जैसे कि यहाँ पर a⁴n मल्टीप्लाइड बाई a⁴n इक्वल्स, अब इसकी जो वैल्यू देखो a 4 4, तो इनके जो पावर्स हैं ये क्या होते हैं, m प्लस n ऐड हो जाते हैं। तो ठीक इसी तरह से अगर यहाँ पर हमने ये प्रॉपर्टी को इसमें अप्लाई किया तो दिस विल बी क्या होगा, यहाँ पर इट इज इक्वल टू 4:49, दिस इज 4:49 प्लस 1, ये 4:49 प्लस 1 हो गया। आफ्टर दैट अब इसके बाद क्या करेंगे, अभी भी कंडीशन वही है लेकिन एक 1 एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पर। तो एक 1 अगर एक्स्ट्रा आता है तो दिस विल बी 4:50, ये हो गया 4:50। तो 4:50 अगर इसकी वैल्यू हमें निकालें तो अभी 4 को हमने 49 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था, अब यहाँ पर 4 को 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा ना करना पड़े इसके लिए
यहाँ पर 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर, यहाँ देख सकते हैं, और ये क्या है, होल रेज टू 50, ये पावर यहाँ पर आ गया। 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 2, और ये हो गया होल रेज टू 50। तो इसका जो एक फार्मूला यहाँ पर बनेगा वो भी मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। तो अगर इस तरह से आता है a टू द पावर m होल रेज टू n, तो दिस विल बी a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई n, इस तरह से इसका फार्मूला बनेगा m इंटू n। तो अप्लाइंग दिस फार्मूला हियर, व्हाट वी गेट, दिस विल बी 2 रेज टू 2 into 50. So this will be 2 raised to 100. तो फ्रेंड्स इसका आंसर 2 रेज टू 100 है। अदरवाइज इसका एक दूसरा भी आंसर है, क्योंकि जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उसमें ये 2 रेज टू 100 आंसर है, लेकिन यही क्वेश्चन एक दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा गया था, तो उसमें जो आंसर दिया था ये नहीं था। तो अगर ये नहीं आंसर है तो इसका आंसर दूसरा वाला क्या होगा वो भी मैं दिखा देता हूँ। व्हाट विल बी द अदर आंसर, 2 रेज टू 100 एक तो हो गया, लेकिन अगर इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो व्हाट विल हैपन, 2 रेज टू 100 यहाँ से आ जाते हैं अभी एक ऊपर, तो 2 रेज टू 100 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू 10 into 10, 100 is 10 into 10. Now it can be written as, so interesting, 2 raised to 10 whole raised to 10. बट 2 रेज टू 10, अगर हम 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, फिंगर टिप्स पर भी चल सकते हैं, 2 4 8 16 32, फिर यहाँ 64 128 256 512 1024, डबल करते जाइए डबल करते जाइए, तो ये मिल जाता है 1024 रेज टू 10। तो उसमें ये आंसर दिया गया था 1024 रेज टू 10, लेकिन अगर और कहीं भी डिफरेंट आंसर आता है तो दोज हु आर इंटरेस्टेड फॉर द नेक्स्ट आंसर कैन अप्लाई बायनॉमियल एक्सपेंशन। क्या करना है, बायनॉमियल एक्सपेंशन यहाँ पर ले सकते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर टर्म दे देता हूँ। अगर कंटिन्यू आगे जाना है दोज हु आर इंटरेस्टेड ओनली, तो बायनॉमियल एक्सपेंशन के लिए क्या करना है, 101000 प्लस 24 रेज टू 10। तो यहाँ पर बायनॉमियल एक्सपेंशन यूज करके अप्लाई कर सकते हैं फार्मूला, तो इसका आंसर मिलेगा। अगर जो लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पर वो देख सकते हैं बाय यूजिंग बायनॉमियल एक्सपेंशन। तो बायनॉमियल एक्सपेंशन से यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसका फार्मूला है a प्लस बी होल रेज टू n। तो अगर a प्लस बी होल रेज टू n का फार्मूला अप्लाई करना है किसी को कंटिन्यूअस इसके बाद, तो वहाँ पर a प्लस बी होल रेज टू n के लिए फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो जिसका फार्मूला है nc0 a टू द पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस nc2 कंटिन्यूअस। इस फार्मूले को आगे प्रोसीड कर देता हूँ यहाँ पर, nc2 a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो इस तरह से इस फार्मूले को एक्सपेंड करते हुए जा सकते हैं, और एंड्स में अपना जो फार्मूला आएगा NCN a रेज टू 0 b रेज टू n। तो लास्ट टर्म मैं यहाँ जरूर लिखना चाहूँगा, प्लस NCN b रेज टू n, दिस इज द लास्ट टर्म। अब यहाँ पर प्लस है तो कंसीडर a इक्वल टू 1000 एंड b इक्वल टू 24, n इक्वल टू 10, तो एक्सपेंड दिस एंड सिंप्लीफाई, फाइंड योर एग्जैक्ट आंसर इन नंबर्स, जिससे हमें उतने टाइम मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा और इस फार्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। हियर C फॉर कॉम्बिनेशन NC0, तो NCR का फार्मूला भी मैं दे देता हूँ, नहीं तो यहाँ पर प्रॉब्लम भी हो सकती है किसी को। NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये फार्मूले के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। NC0 NC1 NC2 NC3 NCN एट्सेट्रा यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, इसी टाइप के और बहुत से इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस देखने के लिए देखते रहिए कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।